पालघर जिले के नाला सुपाड़ा थाना क्षेत्र के धानी बाग में पति दफन विजय हत्याकांड मामले में पुलिस ने हत्यारिन पत्नी चमन चौहान और उसके प्रेमी मोनू शर्मा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने मोनू शर्मा और उसके माता पिता को भी हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि उसके माता पिता को भी इस घटना की जानकारी रही होगी। बता दें कि पुलिस ने फोन का लोकेशन ट्रेस कर चमन देवी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि 2 जुलाई को विजय चौहान उसकी पत्नी चमन देवी के बीच मारपीट हुई थी। इसके बाद चमन चौहान और प्रेमी मोनू शर्मा मिलकर हत्या की योजना बनाते हैं। विजय शर्मा की हत्या जिस दिन दोनों ने की उस दिन 6 साल का बेटा इसी घर में मौजूद था। चमन चौहान उसके प्रेमी ने 5 से 6 जुलाई को विजय चौहान को मौत के घाट उतार दिया था और उसकी पत्नी ने 2 से 3 दिन तक कपड़े में लपेटकर घर में ही उसके शव को रखी हुई थी। उसके बाद योजना के तहत दोनों टाइल्स को तोड़कर गड्ढा खोदते हैं और उसमें विजय चौहान को दफन कर देते हैं। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और हत्या से जुड़े तमाम जानकारी के लिए कोर्ट से 5 से 6 दिन के लिए रिमांड भी ली गई। अब पुलिस सभी एंगल से पूछताछ करेगी। अभी तक पुलिस ने क्या पूछताछ की है और किस तरह किया है आप देखें रिपोर्ट में। जुलाई को सबसे पहले पेल्लार पुलिस स्टेशन में 2 मिसिंग केसेस दाखिल हुए थे, जिनमें से एक मिसिंग पर्सन का नाम था श्री विजय चौहान, दूसरे मिसिंग जो थे उसका नाम था मोनू अरविंद शर्मा। तो ये दोनों की मिसिंग कुछ शाम के वक्त में 20 तारीख को दाखिल हुई थी। इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसी टाइम में 21 तारीख को मॉर्निंग सुबह ऐसी खबर मिली कि जो मिसिंग व्यक्ति है वो मिसिंग व्यक्ति जहाँ पे रहते थे वो गांगलीपाड़ा, धानीबाग में जो है गांगलीपाड़ा, वहाँ पे ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है, मतलब चाल है। तो वो चाल में जो मिसिंग विजय चौहान थे उसके भाई और कुछ जो जान पहचान के लोग हैं वो घर में जाके उन्होंने वहाँ की जो टाइल्स थी वो टाइल्स ब्रेक करके कुछ वहाँ पे ज़रा खुदाई करने के बाद में उनको एक बैड स्मेल जो है वो एकदम से आया। इसके वजह से उनका डाउट जो है उसके ऊपर में ज़्यादा गया और उन्होंने तुरंत पेल्लार पुलिस स्टेशन को इसके बारे में जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में पेल्लार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री जितेंद्र वनकोटी, उनके साथ में पुलिस निरीक्षक श्री दिलीप राग और उनकी पूरी टीम जो है वो तुरंत घटनास्थल रवाना होकर घटनास्थल की जांच करने के बाद में उनको यह अंदेशा हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गंभीर घटना हुआ है। तुरंत उन्होंने यहाँ के लोकल जो मैजिस्ट्रेट है, तहसीलदार, उसके साथ में हमारी फॉरेंसिक टीम और पंच विटनेस वगैरह वो सब लेके उस जगह पे जाके जो ज़मीन के अंदर में जो मिट्टी ये थी वो खोद के निकालने के बाद में वहाँ पे एक बॉडी हमको रिकवर हुई। जो बॉडी जो मिसिंग पर्सन दाखिल हुआ था विजय चौहान, इनकी है। इस तरीके से उनके जो सगे भाई है इन्होंने पहचान कर आइडेंटिफाई कर लिया था। इस घटना की गंभीरता को देख के तुरंत पेल्लार पुलिस स्टेशन में जो गुना रजिस्टर क्रमांक है 408/2025 जो भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धारा जिसमें 103(1), 238 और 3(5) के तहत तुरंत मामला दर्ज करके जो इन्वेस्टिगेशन है आगे का इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सर निकेत कौशिक सर और इसके साथ में अपर पुलिस आयुक्त श्री दत्तात्रेय शिंदे सर, इनके मार्गदर्शन में अलग अलग टीम्स का निर्माण करके अलग अलग जगह पे आरोपियों की पकड़ के लिए तुरंत रवाना कर दिए गए। जिसके बाद दूसरे दिन जो हमारा कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है, जो चीज़ों के माध्यम से यहाँ तक हमको जानकारी मिली थी कि पुणे में किसी एरिया में वो हो सकते हैं। अब वो अगर हमको वो थोड़ा सा लीड था लेकिन उसके आगे बाकी कुछ भी लीड नहीं था। तो हमने हमारी जो पूरी टीम है वो पूरी टीम अलग अलग टुकड़ियों में बांट कर वो जो एरिया है वो एरिया पूरा हम स्कैन कर रहे थे, मतलब पूरा एरिया छान रहे थे। और ऐसी छानबीन करते वक्त में एक मेडिकल स्टोर के पास में ये जो 5 साल का लड़का है इनका, तो वो लड़का वहाँ पे स्पॉट हुआ। होने के बाद में जो हमारे PSI भोपले करके है उन्होंने देखने के बाद थोड़ा सा उनको जैसे डाउट रहा हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा इधर को देखने के बाद ये जो आरोपी महिला है चमन चौहान, तो वो अपने सर के ऊपर में दुपट्टा ओढ़कर वहाँ से निकल रही थी। तो निकलते समय में अचानक मतलब हवा या किसी वजह से हुआ होगा, लेकिन वो जो दुपट्टा है थोड़ा सा उनके सर से सरक गया था, जिसके कारण वो एक कुछ सेकंड का जो है वो चेहरा हमारे ऑफिसर को देखने को मिला। जिसके बाद क्योंकि हमारे उनकी तस्वीर जो थी हमारे ऑफिसर के पास थी और तुरंत हमारे ऑफिसर ने वो बच्चा और वो आरोपी महिला है उनको तुरंत पहचान लिया। उन्हीं के साथ में ये जो दूसरा आरोपी है वो भी था। तो तुरंत हमारी टीम ने झपट कर उनको ताबे में ले लिया। यहाँ पे लाने के बाद आज सुबह तड़के
माननीय न्यायालय के पास में समक्ष उनको खड़ा किया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए माननीय न्यायालय ने हमको 30 तारीख तक मतलब 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी गई। जी देखिए, जांच जो अभी प्राथमिक अवस्था में है, इसमें जो चीज़ें प्राथमिक रूप से सामने आ रही है उसमें जो इसमें मृतक है विजय चौहान, इनकी पत्नी श्रीमती चमन चौहान और इन्हीं के रूम के बगल में रहने वाला मोनू अरविंद शर्मा, ये दोनों के बीच में पिछले कुछ महीनों से जो नाजायज संबंध और जो प्रेम संबंध जो तैयार हुए थे और जिसके चलते जो मृतक विजय चौहान है उसके और उसकी पत्नी आरोपी चमन चौहान, ये दोनों के बीच में, और जो यह दूसरा आरोपी है मोनू शर्मा, इसके माता पिता और मोनू शर्मा खुद, इनके साथ में काफ़ी बार अनबन झगड़ा इस तरीके से काफ़ी दिन से चल रहा था और इसी के चलते इन दोनों के जो चक्कर चल रहा था इसमें इसकी बाधा ना रहे या फिर इसको हटाया जाए, इसके चलते आरोपियों ने जो मृतक है उसकी हत्या कर उसका जो शव है वो शव अपने ही घर में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया था। हत्या किस प्रकार की है, किस पद्धति से? जी देखिए, हत्यार और इसके बारे में जो है वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा और उसके बाद में बाकी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्चुअली में किस तरीके से और किस इससे हथियार से या और दूसरे किस तरीके से इसकी हत्या हुई है, इसके बारे में और स्पष्ट रूप से जानकारी। सर, क्या हत्या इस में हत्या में क्या दोनों की भी साझेदारी है? जी, हत्या में दोनों के सहभाग की प्राथमिक रूप से पुष्टि हुई है और दोनों ही आरोपियों के बारे में और जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आगे और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। वो बच्चा कहाँ था जिस समय हत्या हुई और बच्चे की क्या जानकारी? देखिए, जब देर रात उनकी हत्या की गई उस टाइम में बच्चा उन्हीं के घर में था, कहीं बाहर नहीं था, और दूसरे दिन जब वो गड्ढा खोदकर उसमें ये कर रहे थे तो उस टाइम में कुछ देर के लिए वो जो बच्चा है वो अपने स्कूल गया था और उसके बाद में फिर वो अपने घर पे ही रहा है। मृतदेह को कहाँ रखा गया था हत्या के बाद? जो हत्या के बाद में मृतदेह उन्हीं का जो सोने का पलंग मतलब जिसपे सोते हैं वो जो बेड है, बेड के ऊपर में ही मतलब उसके ऊपर में चादर वगैरह वो सब काफी सारा कपड़ा वगैरह डाल के लपेट के वहीं पे रखा गया था और ये सब काम होने के बाद गड्ढा होने के बाद में फिर उसमें जो चमन है वो कितनी बेखौफ थी उसी घर में रहना या उसके बाद कहाँ कहाँ गई इसकी जानकारी? देखिए, हत्या ये अंदाजन 5 और 6 जुलाई के बीच में हुई है और उसके बाद तकरीबन 12 से 14 दिन तक आरोपी जो महिला है वो उसी घर में एकदम नॉर्मल तरीके से रह रहे थे, जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इस टाइप से उन्होंने खुद को और आसपास के लोगों को उस तरीके से प्रेजेंट किया कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। जैसे जैसे ये पुलिस कस्टडी रिमांड में आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनकी स्पष्टता